ये सारे पौधे जो हैं मेरे, वो मैंने इन्हें गर्मी में लगाया था और जब मैंने इसे लगाया था वो वीडियो आप लोग तक मैंने शेयर किया था। अब देख रहे हैं ये है खरबूज। हालांकि कई बार बारिश में कीटों के वजह से खरबूज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो खरबूज है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। हम आपको और भी दिखाते हैं जो हमने खरबूज लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से बारिश आ गई है और आपके जो भी फल चुके हैं, पौधे इस तरह से गल चुके हैं, कोशिश करिए उन्हें अपने गार्डन से निकालने के लिए। कि अब फ्रूट ककड़ी हमारी फल चुकी हैं सारी, और ये देखिए पूरी बारिश में सारी गल चुकी हैं। तो हमारा पहला काम है इन्हें हम गार्डन से निकाल देंगे। लेकिन आज हम कुछ ऐसी फ्रूट ककड़ी हैं जिनको हम थोड़े कच्चे में ही तोड़ लेंगे और वो जो है हमारे काम आ जाएगी। आप देख रहे हैं ये हमारी जो फ्रूट ककड़ी है वो काफ़ी बढ़ गई है, और कई बार अगर बारिश आ गई और मैं ना आ पाई टेरेस में तो ये भी कहीं सड़ ना जाए, इसीलिए मैं चाहूँगी कि मैं इनको निकाल लूँ और 2 दिन मैं इसे घर में रख लूँगी, जिससे कि ये थोड़ी सी पक जाएगी और वो बहुत अच्छा सैलेड का काम जो है वो करेगी। अभी भी जिन्होंने फ्रूट ककड़ी नहीं लगाया है और अगर आपके पास में इसके बीज हैं तो आप कुछ दिन रुक जाइए और आप इन्हें ज़रूर लगाइए। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत तेज़ बारिश है, और बारिश में क्या होता है, हम खाद नहीं भी डालेंगे ना तो बारिश के पानी में इतनी क्षमता होती है कि वो फल और फूलों को तुरंत बढ़ा देता है। हम आप लोगों से हमेशा एक बात ये बताना चाहते हैं, जब भी आपके गार्डन में आपको ऐसा लगता है कि कोई सब्ज़ी नहीं है, हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सारी चीज़ों को लगा दिया जाए। और देखिए, लगाने का एक कारण ये भी होता है कि जो इनके पत्ते हैं, ये जो इनकी डालियां हैं, अगर कई बार फल नहीं भी देती हैं तो क्या होता है कि ये एक अच्छी मिट्टी बना देते हैं। कभी भी एक बंजर ज़मीन आपकी मिट्टी ख़राब करती। बंजर ज़मीन का जिस कंटेनर में, जिस पॉट में मिट्टी तो हो और उसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया है तो मिट्टी बेकार हो जाती है। लेकिन उसमें हम बार बार अलग अलग तरह के पौधे लगाएंगे तो जो हमारी मिट्टी वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपने देखा कि मैंने सारे कंटेनर्स में इस तरह की फ्रूट ककड़ी लगाई हुई हैं, क्योंकि चीकू का पौधा मेरा, इसमें 1 या 2 चीकू आए थे, कम थे। और जामुन हमने आप लोग को दिखाया नहीं, लेकिन ये जामुन बहुत मीठी जामुन है, बहुत मतलब काफ़ी अच्छी जामुन है हमारी। और इसी में हमने क्या किया था, फ्रूट ककड़ी का एक पौधा लगा दिया था। और आप देख सकते हैं वो फ्रूट ककड़ी का साइज, ये देखिए इस तरह से देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी हुई है। और उसका कारण क्या है, हमने कई बार आप लोगों को वीडियोस दिए हैं जिसमें कहा है ककड़ी है, खीरा है। हालांकि क्योंकि ये पौधा मेरा गर्मी से ही लगा हुआ है, इसका वीडियो हमने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था जब हमने इसके सारे प्लांट्स आप लगाए थे। और ये देखे, इसको मैंने नीचे बाँस के ऊपर में, जो बाँस की पतली पतली लकड़ी होती है उसके ऊपर में इसे मैंने रख दिया था। और ये देख रहे हैं आप इसका साइज कितना बड़ा हुआ है। तो हम ये कहना सिर्फ चाहते हैं कि जिस तरह से बारिश चल रही है, हम फलों के लिए मार्केट जाते हैं, कई बार ना चाहते हुए हमें ऐसे फल जो है हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये सारे जो फल हैं वो बिल्कुल गांव में होते हैं या तो फिर बड़े मॉल में मिलते हैं, लेकिन घर में लोग इसको नहीं लगाते हैं। लेकिन मैंने देखिए क्या किया, मैंने हमेशा अपने क्यारियों का डबल हिस्से में काम किया है। डबल हिस्से में काम करने का मतलब है कि नीचे मैंने फ्रूट्स प्लांट लगा रखे हैं और ऊपर में इस तरह का एक मचान बना दिया है जिसमें कि मैंने ये फ्रूट ककड़ी चढ़ा दिया है। इसके ऊपर में देखिए, ये देखिए मेरा लोबिया जा रहा है, जिसके लिए मुझे आज मचान जो है वो बनाना है, और इसके ऊपर मैं लोबिया को डाल दूंगी। कारण लोबिया को सबसे ऊपर इसलिए डाला है कि ये मेरी जो फली है वो 2-3 महीने अभी रहेगी, लेकिन फ्रूट ककड़ी मेरी, क्योंकि पौधा मेरा पुराना हो जाएगा तो ये जल्दी निकल जाएगा। और हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपने इस तरह के फल लगाए हैं तो उनके बीज ज़रूर रखिए। मैंने इसके पहले, बारिश के पहले जितने भी फल थे वो सारे पके तोड़े हैं और उनके बीज जो है वो मेरे तैयार हो चुके हैं। तो मैं उन बीजों को अगले महीने लगाऊंगी और एक बार ट्राई करूंगी कि क्या वो फल फिर से होता है। लास्ट ईयर मैंने कुछ पौधे
सितंबर फर्स्ट वीक में लगाए थे, जो मुझे नवंबर में इस तरह के फल तैयार हो गए थे। तो आज मैं इसको इसलिए काट रही हूँ कि मेरी 5 फ्रूट ककड़ी 3 दिन यहाँ हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है, और 3 दिन के बारिश में हमारे यहाँ पर हम छत पे नहीं आ पाए, और यही वजह है कि ये जो फ्रूट ककड़ी हैं सारी फल कर जो है वो गिर चुकी। और ये देखिए, इसलिए मैं इसको तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये 1-2 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जिस तरह से मैंने अपनी फ्रूट ककड़ी पूरे गार्डन में लगा रखी है, उसी तरह से मैंने खरबूज और तरबूज भी लगा रखे हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जिनके पास भी इस तरह की क्यारी है, कंटेनर्स है, आपने देखा कि कंटेनर्स के पौधे हैं, ये क्यारी का पौधा है। हालांकि ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़े छोटे हैं। ये बड़ा होने की वजह है ये फ्लैट क्यारी में बैठा हुआ है। ये रोज़ ज़मीन में गिरता था, मैं इसे रोज़ उठाती थी, यही वजह कि ये थोड़ा सा देखिए जिस तरह से ये कर्व हो गए हैं। कर्व होने का मतलब ही है कि इनको जो बढ़ने की जगह थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि ये इनकी डाल बिल्कुल छोटी थी और मेरे पास कंटेनर इतना हैवी था, उसको मैं उठा नहीं पाई। इस तरह से मैंने फ्रूट ककड़ी लगाया, उस तरह से आपको देखा मैंने खरबूज भी लगा रखा है। और आप देख रहे हैं कि ये खरबूज मेरा काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है। खरबूज की हार्वेस्टिंग तो हमने आपको हमेशा दिखाई है कि हम 1-2 खरबूज जो है अपने गार्डन से लेते रहते हैं। और ये देखिए, इस तरह से एक खरबूज ये है, दूसरा खरबूज वो है, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि खरबूज कितना अच्छा तैयार हुआ है। हालांकि ये कंटेनर में लगा हुआ है। दूसरे पौधे भी जो हैं मेरे खरबूज के, वो लग रहे हैं, लेकिन बारिश में कीटों की वजह से इन पत्तों का बहुत नुकसान हो रहा है, और जो कीट लगकर पत्तों को खा ले रहे हैं। और इसीलिए हम आप लोग को सलाह दे रहे हैं कि खरबूज के लिए आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ी बारिश ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप उसे ज़रूर लगाइए। गलकी की हार्वेस्टिंग हम आप लोग को हमेशा दिखा रहे हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह से ये हमारी जो गलकियां हैं वो काफ़ी अच्छी हुई हैं। और अब बारिश के वजह से थोड़ा गलकी में फूल कम आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश होने से कई बार जो है वो गलकी में फूल जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही धूप आएगी और इनमें जो फूलों की बरसात हो जाएगी और भौरों की भी बरसात हो जाएगी, और फिर से एक बार गलकी जो है आपकी अच्छी फलने लगेगी। हम आप लोग को सलाह देना चाहेंगे, जिन्होंने भी अभी भी गलकी नहीं लगाई है वो अभी भी लगा लें, तो अगर 2 महीनों में पौधे बढ़ जाएंगे तो वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। गलकी के तोरई के पौधे, और वो बेल बहुत बढ़ रही है और आपके पास में जगह नहीं उसे आगे ले जाने के लिए, तो या तो आप उन्हें गोल घुमा दीजिए, और ना घुमा पाएँ तो इस तरह से इसकी टहनी को यहाँ से तोड़ दीजिए। इससे क्या होगी, कुछ टहनियाँ यहाँ से निकल जाएगी और आपकी जो गलकी तोरई है वो काफ़ी घनी हो जाएगी, जिससे कि इस तरह से आप देखिए मैंने इस तरह से तोड़ दिया है। अब कुछ टहनियाँ जो इसकी यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन ऐसा आप कब करिए, जब आपका तोरई और गलकी का पौधा काफ़ी लंबाई में हो। बारिश में करेले जितने अच्छे आपके घने होंगे उतने ही ज़्यादा वो सड़ेंगे भी, और वो ऊपर से नज़र नहीं आएंगे। और ज़्यादातर देसी जो करेले होते हैं ये खाने में कड़ू कम होते हैं, उन्हें बच्चे भी बहुत प्यार से खा लेते हैं, लेकिन उनकी एक खासियत होती है कि वो बारिश में उनमें कीड़े भी बहुत ज़्यादा अंदर जल्दी लग जाते हैं। आपको पता नहीं लगेगा कि उसमें कीड़े हैं, लेकिन वो अंदर से सड़ जाते हैं। लेकिन देसी करेले का एक अपना ही स्वाद होता है, इसलिए आप अपने गार्डन में देसी करेले ज़रूर लगाइए। तीनों करेले जितने आसानी से होते हैं उतने ही आसानी से ये करेले जो हैं वो सड़ते भी हैं। और खाद तो देखिए इन दिनों हम डाल नहीं पाते हैं, और उसकी वजह हमने आपको बताई ही है कि बारिश में जो है वो खाद जो है वो बह जाती हैं, तो हमें डालकर और नहीं डालकर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बारिश के पानी में ही इतना कुछ होता है कि जो आपकी पौधे हैं वो बहुत अच्छे ग्रोथ जो है आपके करते हैं। ये हमारा टमाटर का पौधा जो है वो काफ़ी पुराना है, और इसे मैंने निकाला नहीं था क्योंकि गवारफलियों के बीच में था। और ये देखिए इस तरह से ये इसमें टमाटर जो है वो हो रहे हैं। हम आप लोग को ये बोलना चाहेंगे कि टमाटर के पौधे आप इन दिनों बहुत अच्छे से लगते हैं, और टमाटर के पौधे आप ज़रूर लगाइए, चाहे वो नर्सरी के द्वारा लाइए या फिर आप सीड्स से तैयार करिए। जिनके भिंडी के बीज गर्मियों में बहुत अच्छे से नहीं निकल रहे थे, वो एक बार भिंडी के बीजों को लगा सकते हैं। भिंडी के पौधे में अगर इस तरह से कलियां ऊपर है तो आप उस पौधे को बिल्कुल भी काट कर मत फेंकिए, कारण इसमें अभी भी जो है आपके फल जो है वो आएंगे।
अगर आपका पौधा भिंडी का इस तरह से हो गया हो तो आप उसे बिल्कुल निकाल दीजिए, कारण अब इसमें कोई टहनी जो है वो नहीं निकली है। साइड से कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी साइड से टहनियाँ निकलती है और इनमें भिंडी होती है, लेकिन इसमें अगर टहनी नहीं निकली है तो ऐसे पौधों को आप बिल्कुल निकाल दीजिए। हम फिर से एक बार भिंडी के सीड्स जो है वो लगाएंगे और हम चाहेंगे कि आप भी फिर से एक बार भिंडी लगा लें। हम जो अभी भिंडी लगाएंगे उनका ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगा और ग्रोथ के साथ साथ में वो एक ऐसे मौसम में हमें भिंडी देगी जब ठंड आने वाली होगी हल्की, और मार्केट में जब भिंडी ख़त्म हो जाएगी तब हमारे पौधे जो है वो भिंडी देना शुरू कर देंगे। तो हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि हो सके तो भिंडी के सीड्स एक बार फिर से आप लगा लीजिए। जिस तरह से आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है, और हार्वेस्टिंग करने का और आपको दिखाने का मेन मकसद यही है हमारा कि तेज़ बारिश में हम बहुत ज़्यादा खाद नहीं डाल पाते हैं और बारिश से सारे कंटेनर्स की उर्वरकता जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसमें क्या होता है, वही फल बहुत बढ़ जाते हैं जिन्हें बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे ये हमारी फ्रूट ककड़ी है। तो अगर आपने इस बार नहीं लगाया है तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि अगले सीज़न में आप ये फल को बिल्कुल लगाइए। ये बिल्कुल फीका होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होती है, तो हमारे घर में जो बड़े लोग हैं वो भी इसे खा सकते हैं। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के सब्जियों को लगाने का तरीका हमने बताया है, और लेकिन आपको वहाँ तक जाने के लिए हमारे वीडियोस आपको देखना पड़ेगा। आप हमारे वीडियोस देखिए, उसे लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब बहुत जल्द से जल्द दे सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।